नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तारीख पर एक देश आजाद हो सकता है? दुनिया का सबसे मशहूर टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो सकता है, विश्व कप का सबसे विवादित पल बन सकता है और दुनिया का सबसे नया देश जन्म ले सकता है। यकीन मानिए, 9 जुलाई सिर्फ एक कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसने कई बार दुनिया की दिशा बदल दी। तो चलिए समय की इस यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, लगभग 700 साल पहले रखी गई एक नींव आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। 9 जुलाई 1357 को प्राग में चार्ल्स ब्रिज की आधारशिला रखी गई। कहा जाता है कि इसकी नींव रखने का समय ज्योतिषीय गणना के आधार पर चुना गया था, ताकि यह सदियों तक अटूट रहे। आज भी यह पुल मध्यकालीन इंजीनियरिंग का शानदार प्रतीक माना जाता है। अब एक ऐसा इतिहास जब एक देश ने कहा, अब हम आजाद हैं। 9 जुलाई 1816 को दक्षिण अमेरिका में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। अर्जेंटीना ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक देश की आजादी नहीं थी, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलनों में नई उम्मीद जगाने वाला क्षण था। अब एक ऐसा इतिहास जिसमें राष्ट्रपति की अचानक मौत और बदल गई सत्ता। कभी कभी इतिहास एक ही दिन में करवट ले लेता है। 9 जुलाई 1850 को अमेरिका के राष्ट्रपति जैकरी टेलर का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति मिलार्ड फिलमोर राष्ट्रपति बने और अमेरिकी राजनीति की दिशा बदल गई। अब एक ऐसा इतिहास जब घास के मैदान पर लिखा गया था। आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट, लेकिन इसकी शुरुआत भी किसी दिन हुई थी। 9 जुलाई 1877 को पहली बार विंबलडन चैंपियनशिप खेली गई। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह प्रतियोगिता एक दिन टेनिस की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। अब चलते हैं आगे के इतिहास में। वैज्ञानिकों की वह चेतावनी जिसे दुनिया आज भी याद करती है, अगर दुनिया को बचाना है तो युद्ध नहीं, शांति चुननी होगी। 9 जुलाई 1955 को बर्ट्रैंड रसेल ने अल्बर्ट आइंस्टीन समेत कई वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें परमाणु हथियारों के खतरों को लेकर पूरी मानवता को चेतावनी दी गई। आज भी यह दस्तावेज विश्व शांति के सबसे प्रभावशाली संदेशों में गिना जाता है। जब खेल मैदान भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। कहा जाता है कि खेल लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब खेलों ने अन्याय का विरोध किया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के कारण उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और आगे चलकर उसे ओलंपिक प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया। यह खेलों के इतिहास में सामाजिक न्याय का बड़ा संदेश था। आसमान में उड़ान जिसने विमानन बदल दिया। क्या आपने बोइंग 757 का नाम सुना है? 9 जुलाई 1982 को इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। कम ईंधन, लंबी दूरी और बेहतर तकनीक के कारण यह दुनिया की कई एयरलाइंस की पहली पसंद बन गया। युद्ध का एक और कठिन अध्याय। 9 जुलाई 1995 श्रीलंका में गृह युद्ध अपने सबसे कठिन दौर में था। इसी दिन सेना ने LTTE के खिलाफ ऑपरेशन लीप फॉरवर्ड शुरू किया, जो उस संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। ऐसा विश्व कप जिसे लोग आज भी सिर्फ एक गोल के लिए नहीं याद करते, बल्कि फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह कभी नहीं भुलाई जा सकती। इटली ने फ्रांस को हराकर चौथी बार फीफा विश्व कप जीत लिया, लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा बनी फ्रांस के कप्तान जिनेदिन जिदान का वह मशहूर हेडबट, जिसे आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे विवादित पलों में गिना जाता है। दुनिया के नक्शे पर जुड़ा एक नया देश। कल्पना कीजिए, सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार एक नया देश जन्म लेता है। 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना और दुनिया का सबसे नया देश कहलाया। यह सिर्फ सीमाओं का बदलाव नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का नया अध्याय था। इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यही है, यह सिर्फ तारीखें याद नहीं कराता, बल्कि यह बताता है कि छोटे छोटे फैसले भी आने वाली सदियों का भविष्य बदल सकते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल, बताइए 9 जुलाई 1816 को स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा किस देश ने की थी? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर पेरू ने? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको इतिहास को कहानी की तरह सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई तारीख, नए रहस्यों और इतिहास की एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।